Yes, sixth class, exercise 3.6 and question number 1. This one is the last exercise of chapter number 3, and question number 1 is find out the HCF of the following numbers. HCF is a short form of highest common factor. हाईएस्ट होता है सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों का फैक्टर हो, जो भी नंबर आपको गिवन गए 2, 3, 4 जितने भी आपको नंबर दिए गए 2, 3, 4, तो उसका जो कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। HCF के मैंने आपको मेथड बताए थे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, एक शॉर्ट डिवीज़न मेथड बताया था, एक लॉन्ग डिवीज़न मेथड बताया था। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं लिखा है तो आप उसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से कर सकते हैं, विच इज़ वेरी इजी। बट यहाँ आपकी क्लास भी छोटी है, अभी 7th क्लास है, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन के 10 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट इज़ 18 एंड 48, इन दोनों का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। चलिए हम करते हैं इसे नोटबुक पे। तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, 18 एंड 48। देखिए 18 के फैक्टर हमने ऐसे बनाने हैं, प्राइम फैक्टर हम ऐसे बनाते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ऐसे ही हमें 48 को देखना है कि किससे डिवाइड होता है, कंप्लीट 2 से। मैंने आपको पहले भी बोला था आपने नंबर 2 से ही शुरू करना है ताकि हमारा कोई भी नंबर स्किप ना हो जाए। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स या प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18, यहाँ पे लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इक्वल टू, तो आप यहाँ पे लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, एंड यहाँ लिखोगे 2 इंटू कितने टाइम है, 1 2 3 4 टाइम है ना, तो हम यहाँ 4 टाइम 2 को लिखेंगे, देन 3 इंटू 1। अब देखिए दोनों में जो कॉमन है, एक तो ये है 2 दोनों में है, उसके बाद जो ये 3 है वो भी दोनों में है, और 1 तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। तो आपने निकालना है HCF, तो आप लिखोगे HCF ऑफ 18 एंड 48। क्या है HCF, जो आपके कॉमन हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, कॉमन नंबर्स को, 2 इंटू 3 इंटू 1 मीन्स 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। 6 जो है वो आपका HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब देखिए 6 जो है 18 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 6 3 जा 18, एंड 6 जो है वो 48 को भी कंप्लीट डिवाइड करता है, 6 8 जा 48। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6। ऐसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे, आप प्राइम फैक्टर निकालोगे पहले तो 32 एंड 42 के। तो हमने इसको डिवाइड करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है। पहले तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, देन 3 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे ही हम इसको करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। चलिए अब यहाँ आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42। अब 30 की जो प्राइम फैक्टर 2 3 5 1, तो आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। ऐसे आप इसका लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब देखिए 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 1 भी दोनों में है, तो अब आप क्या लिखोगे, HCF ऑफ 30 एंड 42। वो क्या होगा आपका, 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6। तो इसका भी जो HCF है वो आपका 6 आया है। उसके बाद हम देखते हैं पार्ट 3। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 18 एंड 60, 18 एंड 60, और इसका जो फोर्थ पार्ट उसका क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे 27 एंड 63। चलिए इसके प्राइम फैक्टर हम बनाते हैं। मैंने आपको प्राइम फैक्टर के थ्रू ही बताया है कि कैसे हम इसका HCF फाइंड आउट करते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा 60 एंड, आप इसे अगेन एक्सटेंड कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत होती है तो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ऐसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 30 अगेन 2 से करेंगे, 15 हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। अब देखिए आपने वही लिखना है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18
एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60 इक्वल टू का साइन। अब 2 3 3 1 आप लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 एंड 60 की जो प्राइम फैक्टर है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 यानी कि 2 2 3 5 1 2 2 3 5 1। अब देखिए कॉमन क्या है इसमें, 2 कॉमन है, 3 भी कॉमन है एंड 1 भी कॉमन है। तो आपका HCF क्या होगा, अब आप यहाँ क्या लिखोगे, HCF ऑफ 18 एंड 60। आपने स्टेटमेंट जरूर लिखनी है, स्टेटमेंट आपने स्किप नहीं करनी है। तो ये होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 1, अगेन आपका 6 जो है वो HCF आ गया। अब हम करते हैं 27 एंड 63। चलिए 27 के हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं और फिर हम यहीं पे 63 के भी बनाएंगे। तो 27 है 2 से डिवाइड नहीं होता, हम अगला नंबर लेते हैं 3। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 63 का आपका होगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। फिर आप लिखोगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27। ये आपका जो है क्वेश्चन अलग है, अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैंने लाइन लगा दी है 27 के और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63। अब देखिए यहाँ पे था 3 3 3 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। उसके बाद है आपका 3 3 7 1, तो आप यहाँ लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। अब कॉमन फैक्टर आपके क्या हो गए 3 3 एंड 1। अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे HCF, हम यहाँ लिख लेते हैं इसका HCF ऑफ 27 एंड 63। तो 27 और 63 का HCF आपका क्या रहेगा 3 इंटू 3 इंटू 1 यानी कि 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। तो ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 27 एंड 63 का। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 1 का 36 84 और 36 एंड 84। चलिए हम इसको भी करते हैं। फोर्थ का है आपका 36 एंड 84। हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं यहीं पे 36 एंड 84। ये 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इसके 6 है। 18 फिर 2 से 9 जा 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यहाँ पे आप कीजिएगा 2 से डिवाइड करके 2 4 जाए 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो मैं यहाँ साइड में लिख लेती हूँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84। अब देखिए 36 के हैं 2 2 3 3 1। हम इनटू का साइन लगाएंगे क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपका 36 बनेगा। एंड 84 के हैं 2 2 3 7 1, 2 2 3 7 एंड 1। अब देखिए दोनों में कॉमन है 3। जो आपका कॉमन होता है उसको आपने 1 टाइम लिखना होता है। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको कॉमन फैक्टर मैंने पहले बता दिए थे। तब आप यहाँ पे लिख सकते हो HCF ऑफ 36 एंड 84 क्या आएगा 2, इसको 1 टाइम लिखना है, देन 2 इंटू 3 इंटू 1। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 1 जा 12। इट मीन्स 12 इज़ अ हायर कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। उसके बाद है आपका पार्ट 5, सॉरी ये आपका 5th पार्ट था, 4th नहीं था, ये आपका 5th पार्ट था। ये मैंने गलती से 4 लिख लिया। तो आई थिंक 5 पार्ट्स इस वीडियो में हमने कर लिए और जो लास्ट के 5 पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ।